राम राम सा। आप सबका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सा। और मैं आपको आज तीज के दिन सुनी जाने वाली लपसी तपसी की कहानी सुनाने जा रही हूँ सा। लपसी तपसी की कहानी कार्तिक के महीने में पूजा में पाठ। लपसी तपसी की कहानी कार्तिक के महीने में पूजा पाठ और व्रत की कहानी सुनने के बाद नारद जी ने तपसी को दिए वचन के अनुसार कार्तिक महीने में हर पूजा और कहानी के बाद लपसी तपसी की कहानी सुनाई जाती है। एक था लपसी, एक था तपसी। तपसी भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लपसी रोज से सवा सेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर ही भोजन करता था। एक दिन उन दोनों में लड़ाई हो गई। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ और लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। दोनों ऐसे बोले। इतने में आ गए नारद जी और बोले कि भाई क्यों लड़ रहे हो। तो वे बोले कि हे नारद मुनि, हम दोनों में से बड़ा कौन है। तो नारद जी ने कहा कि इस समय तो मुझे जल्दी है और कल बताऊंगा। ये कहकर नारद जी वहां से चले गए। तो फिर दूसरे दिन नारद जी आए तो उन्होंने देखा कि उन्होंने एक एक कीमती रतन जड़ित अंगूठी उनके आगे डाल दी। तपसी ने झट से अपने घुटने के नीचे छुपा ली और सोचा कि आज तो लपसी की सारी हेकड़ी निकाल दूंगा, खूब धन मिलेगा जिससे यज्ञ करूंगा और अपने आप ही बड़ा बन जाऊंगा। लपसी ने रतन जड़ित अंगूठी तो देखी और विचार किया कि इससे पास रखूंगा तो कोई आकर गर्दन काट लेकर जाएगा। ऐसा विचार करके उन्होंने फेंक दी। नारद जी आए और तपसी से बोले कि तेरे घुटने के नीचे क्या है। तपसी ने घुटना उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी बोले कि इतना भजन भाव करके भी तेरे मन में चोरी नहीं गई, तेरे से तो लपसी बड़ा है। तब तपसी बोला कि हे महाराज, ये आदत कैसे छूटेगी, तो पाप कैसे उतरे। नारद जी बोले कि कार्तिक महीने में जो औरतें कार्तिक का व्रत रखेगी वे अपना पुण्य तुम्हें देगी, तब ये पाप उतरेगा। तो वह बोला कि भाई मुझे अपना फल कैसे देगी वह। तो नारद जी बोले कि आज से और कहानियाँ कहने के बाद तुम्हारी कहानी कहेगी तभी उन्हें कहानी का फल मिलेगा। भोजन करा कर ये सीधा देकर दक्षिणा नहीं देगी तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। वहां से नारद जी चले गए। तब से कहानी कहने के बाद लपसी तपसी की कहानी सुनी जाती है। रिवाज हो गया कि कार्तिक के महीने में सब कहानियां कहने के बाद में कहानी कहनी चाहिए। नारद जी ने जो सीख दी वह सभी को उसकी पालना करनी चाहिए। सा बोलिए नारद मुनि की और लपसी तपसी की जी जय हो।